साहब एक मिनट, जनरल साहब की बात सुन लो, मलिक साहब मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है ना फ्लैट वर्सेस हाउस, जी, जो कस्टमर है वो उसको इस नज़र से देखता है कि मेरे लिए कौन सी चीपर ऑप्शन है। अगर उसको वो देखता है कि 3 बेडरूम मुझे अपार्टमेंट चाहिए और साथ मुझे 5 मरले का घर भी मैं ले सकता हूँ, और अगर इनकी कंपेरेबल घर जो है वो चीपर पड़ रहा है तो वाई वुड यू गो टू फ्लैट, वो कहेगा मैं ये ले लेता हूँ। अगेन इस पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि अपनी पॉलिसीज़ आप किस तरीके की बनाएं कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो अपार्टमेंट्स की तरफ जाए। अगर आप अपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हो, लॉजिकल बात है कि स्पेस में तो पूरी नहीं होगी, यू विल हैव टू गो टू अपार्टमेंट्स। उसमें अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ रेगुलेशन। लेकिन अपार्टमेंट लिविंग जो है हमारे पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब में, मैं उसकी बात करूँगा। पंजाब की अगर हद तक बात करूँ मैं, तो पंजाब की हद तक जो है अपार्टमेंट लिविंग होती रही है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन दैन अगेन पंजाब में भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के दिमाग में कि नहीं जी मैं फ्लैट किस तरह जाऊँ, मैं कार ये भी इट इज ऑल मेरे मैटर ऑफ ख्याल मनी। सुनो ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾੜੜ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਨ ਸਾਰੇ वहाँ रहते थे। I remember that. मैं मलिक साहब की गल सुन जी, मलिक साहब दी सुन लो। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे। जी मलिक साहब, उस्ताद ओवर टू उस्ताद। राणा जी, साहब, उस्ताद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी, हम दुबई को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, दुबई को इस हद तक ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बेस पे दुबई की इकॉनमी को फ्लरिश करवाया है। और हम जो बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तानी दुबई जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी दुबई को दुबई की मोहब्बत में नहीं जा रहे। जो उनका कैपिटल पाकिस्तान में है वो समझते हैं दुबई जाके वो सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जो डॉलर या दिरहम की कॉस्ट है, आज से 3 साल पहले जो दिरहम 40-45 रुपए का था, आज 75 रुपए का है। तो जो कैपिटल लेकर गए हैं, उन्होंने अपना कैपिटल सिक्योर करने के लिए वहां पर लेकर गए हैं। ठीक है। जो आपने अभी बात की राणा साहब कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही पिछले 2 साल 2.5 साल से, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब बजट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ही आके टीवी पे कहेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन पे मजीद टैक्सेशन करनी है, तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में। बात यह है जो हम मेन चीज जो हमारा एजेंडा है कि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी थ्रू रियल एस्टेट, एफबीआर फाइनेंस डिवीजन को ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी चाहिए बिल्डर्स और डेवलपर। मलिक साहब कंसेंसस फिर हो गया ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यू नो, ये तो कंसेंसस आ गया। ये मतलब आपकी भी यही राय है मलिक साहब, और जनरल साहब की भी यही राय है, डॉक्टर साहब की भी ये राय है, इंजीनियर साहब की ये राय है, और मेरे ख्याल में डुमान साहब भी, चोई साहब भी यही कह रहे हैं कि स्टैटिक पॉलिसी होनी चाहिए। दुबई में क्यों अट्रैक्शन है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स, सिक्योरिटी ऑफ मनी। नाउ बिम्स इज अ सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजीनियर साहब को बेहतर पता होगा, आप चेक करें कि पाकिस्तान में कितनी बिल्डिंग्स हैं जो बिम्स के ऊपर बन रही हैं। बिल्कुल सही बात। जी जी प्लीज़। इसमें राणा साहब जो भी बात की है डॉक्टर साहब ने, जनरल साहब ने और एहसन साहब ने जिस तरह से बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इसी तरह से मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि एज ए बिल्डर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो तो उसके ऊपर कोई प्लेंटी ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके पीछे हमने थोड़ा सा देखना है कि और भी वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह जो 2022-23 में आया है वो है इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन ऐसी है कि उसमें कोई भी बिल्डर एक ही तरीके से काम कर सकता है कि वो नेगेटिव में चला जाए, अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट कर दे और वो एग्जिट ले ले। लेकिन अगर वो उस इन्फ्लेशन के साथ उसको डिलीवर करना चाहे, वो 2 ही काम करेगा, या उसको डिले करेगा या वो डिफ़ॉल्ट होगा, या उसमें वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा। तो हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 बिल्डिंग 2 स्टोरी से हम निकल के हम जो है वो 20, 40, 50 स्टोरीज़ की बात करें, तो वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ होगा तो कल हमारे इस जो सिक्योरिटी है ऊपर स्ट्रक्चर के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हुए होंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं, ना कि सिर्फ एक टैक्सेशन, नो डाउट कि एक बेसिक है। तो हमें इसके लिए डिपार्टमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिपार्टमेंट रेगुलेशन के जो मैं उसके हक में नहीं हूँ। पॉइंट ये है कि
ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें जो उसको रजिस्टर्ड करना चाहे, मतलब आप कह लें कि आपने एक उससे वेट करवा लिया है अपनी इन्वेंट्रीज को, अपनी अप्रूवल को, अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, जो रजिस्टर्ड करना चाहे वो कर सके, जो ना करना चाहे तो उसके लिए कोई इतना ज्यादा एक मुश्किल ना बना दिया जाए तो काम ही ना एक कर मिनट पाए। चोई साहब, एक मिनट में, आई एम सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि देखें, एक पहले तो बात ये है कि ठीक है इन्फ्लेशन आ गई, फिर आपने उसके रीजंस दे दिए डिले के, प्रोजेक्ट के, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके डिले के रीजंस भी दे दिए आपने, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जो इन्वेस्टर है वो तो शटर हो गया ना। हम दुबई का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, जो मलिक साहब जिस चीज़ को रेज कर रहे हैं कि हम दुबई का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन आएगी, जो कुछ भी होगा, जो कीमत पहले रोज़ उसने लगाई है बिल्डर ने कि ये कीमत है फलां चीज़ की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की या फॉर दैट मैटर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, वही कीमत उसको मिलेगी, उसी कीमत पे वो 2 साल बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देगा। सो वो एक ट्रस्ट है, सो उस ट्रस्ट पे चल रहा है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में भी चीज़ें आती हैं, वो ट्रस्ट पे चल रहा है। अब इसमें इफ्स एंड बट्स आना शुरू हो जाए, अगर हम जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आ जाती है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्शन पे, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, या फॉर दैट मैटर वो अपना पैसा पंप इन करे, या फिर कंसोर्शियम का पैसा जो है उसमें से कई लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो वायलेशन होगी ना, वो वायलेशन हो गई। वो जो कमिटमेंट की थी बिल्डर ने फॉर दैट वेरी प्रोजेक्ट, उसकी वायलेशन होगी। उस वायलेशन को कैसे एड्रेस किया जाए? नंबर वन, इसी चीज़ के ऊपर ही अर्ज कर रहा हूँ कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर उसकी वो डिलीवरी टाइम और उसके अंदर उसको क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है, क्या ग्रेस टाइम दे सकता है, उसका क्वालिटी चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो अदर और चीज़ें ऐसी हों जो टैक्सेशन के हवाले से अगर कोई चेंजिंग्स आती हैं तो उसमें उसको कैसे फ्लेक्सिबल कर सकता है, तो वो एक ऐसा अदारा हो जिसकी वजह से उसको डिलीवर करना जो है वो आसान हो। और सेकंड चीज़, जो हम दुबई की बात कर रहे हैं, तो दुबई की मार्केट को मैंने बड़ा डिटेल स्टडी की है। एक तो हम यहाँ पे ये जो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी वहाँ पे तो प्रोजेक्ट अगर 2 साल का 2 साल में डिलीवर होगा। सबसे पहले जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट का जो SOPs हैं उसमें तकरीबन 1 साल जो है वो मिनिमम ग्रेस टाइम है और मैक्सिमम 2 ईयर्स। वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं और फिर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल है। और सेकंड चीज, चोई साहब, 1 साल 2 साल तो समझ आती है, 10-10 साल नहीं समझ आती। नहीं वो तो देखें डेफिनेटली वो तो एक वायलेशन है। वो तो देखें हमारा आज जो हम सफ़र कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ही इस चीज़ का है कि हम लोग जो है वो 10-10 साल क्या, एक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कभी बनने भी नहीं है, तो हम इनके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लेकिन ऐसा एक सिस्टम अगर हम बना लेते हैं तो मेरा ख्याल से देखें, अगर ओवर सेलिंग की जो मैंने बात की कि ओवर सेलिंग के अंदर भी प्रॉब्लम यही आता है कि एक चीज़ के अंदर आपके 100 यूनिट्स हैं और वो बिके हुए 200 लोगों के, तो वो लिटिगेशन में जाएगा, चीज़ बनकर भी आपकी डिले हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम जो है इस सिस्टम को डिज़ाइन कर लेते हैं, मैं समझता हूँ हमारी ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं और हम टाइम पे डिलीवर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। सो आप ऐसे एक इदारे के लिए कह रहे हैं, इदारा होना चाहिए जो इस पे एज अ वॉच डॉग हो, वहाँ पे यही बात करें जो हो तो सबसे बेहतर है। नहीं तो एक ऐसा अदारा हो जिससे हम रजिस्टर्ड हो और हमारा तमाम चेक एंड बैलेंस जो है, हमारा ऑडिट जो है वो एक तरह का एक अदारा जो है वो राना कर रहा हो। ओके राना साहब, 1 मिनट के लिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी मलिक साहब, वेरी क्विकली आप वाइंडिंग रिमार्क्स दे दें। बल्कि सर, जो नुमान साहब बात कर रहे हैं, ये रेफरेंस दे रहे हैं जैसे दुबई में रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है वो खुद डेवलपर भी है। मतलब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब आपका CDA है, वो अपनी प्रॉपर्टी खुद डेवलप भी करता है और लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस भी करता है। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चलती।